नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.3 के बारे में, जिसमें हम पहले वर्ग संख्याएं पढ़ रहे थे, वर्गमूल पढ़े हमने, उसमें उनके प्रकार पढ़े, और आज हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने के बारे में जानेंगे, जो हमारा है प्रश्न नंबर 3। ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को और इसको जल्दी से हम पूरा करते हैं। फिर अगली सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा जल्दी ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि इंग्लिश मीडियम में आप विज्ञान के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर लाऊंगा आपके लिए और पूरा प्रयास करूंगा बेहतर से बेहतर उसमें आपको अच्छी पिक्चर्स वगैरह मैं एडिट करके दे सकूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3। ये हमारा प्रश्न है कि दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें ज़्यादा विभेद नहीं है, आसानी से हम इनको कर सकते हैं। जैसा हमारा इसका पहला ही प्रश्न है 2.56 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब दशमलव है तो हम यहाँ पर दशमलव को कम ध्यान में देंगे और भाग विधि से इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसको किस तरह से हम ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम इसमें इकाई की तरफ से जोड़े बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव को नहीं देखेंगे, हम इसका जोड़ा बनाएंगे। पहला जोड़ा ये बन गया, दूसरी संख्या एक अकेली बच गई तो उसे हम यहाँ पर एक ही संख्या मानेंगे। और अब देखिए इसमें देखते हैं हम 2 में जब हम भाग देते हैं तो किस संख्या के वर्ग का भाग जाता है, 2 का जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 1 का ही भाग देंगे। और ये 1 का भाग दिया और जिसका भाग दिया वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर 1 बचा और अब दशमलव के बाद की संख्या है इसलिए दशमलव और बाद का पूरा जोड़ा था उतार लिया हमने। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको दुगना कर देना है या फिर इसमें हम प्लस कर देते हैं उसी संख्या को। तो ये हो गया हमारा 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या रखें कि इसका गुणन करने पर हमें ये वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं 6 से गुणा करके देखते हैं। तो 26 गुणा 6 करेंगे तो 36 6 हासिल 3 और 3 15 156 आ रहा है, यानी कि बराबर जा रहा है। तो हम यहाँ पर 6 रखेंगे और यहाँ भी दशमलव के बाद 6 रख देंगे और ये हमारा गुणन है ही हमारे पास। तो ये इस तरह से हमें पूरा प्राप्त हो जाता है कि हमें इस दशमलव वाली संख्या में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बाद में जो संख्या है वहीं से गिनना है, दशमलव को हमें ध्यान में नहीं देना है, उसमें केवल उत्तर में हम उसको ध्यान में देंगे। अब अगला देखते हैं, इसमें हम दूसरा प्रश्न है, इसका तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग है, जिसमें हम देखते हैं 7.29। 7.29 का वर्गमूल निकालना है तो वापस से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमें वापस उसमें जोड़े बनाने हैं इकाई की तरफ से, दशमलव को नहीं देखते हुए। तो इसमें हमारा एक जोड़ा बन गया ये वाला और 7 अकेला बच गया। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर जब हम भाग देते हैं तो 2 के वर्ग का भाग 2 दूनी 4 और 3 के वर्ग का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसमें 2 दूनी 4 यहाँ पर इसको बाकी किया तो 3 बच गए और इसमें वापस से 2 जोड़ करके हम इसको अगली स्टेप में 4 लिख लेंगे और यहाँ पर दशमलव आ गया तो दशमलव के बाद का जोड़ा पूरा उतार लिया हमने। अब इसमें हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। अब देखते हैं हम इसको ये कि हम प्रयास करते हैं इसको और आगे हल करने का। तो इसमें हम देख रहे हैं लगभग इसको 7 से गुणा करने पर, यानी कि 47 को 7 से जब हम गुणा करेंगे, क्योंकि 9 आ रहा है तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि 9 7 के पहाड़े में आएगा, 3 के में कम रह जाएगा। तो 7 7 49 और 7 चौक 28 4
32, यानी ये यहाँ पर 7 और यहाँ भी 7 और इसका गुणन हमें मिल ही गया है। तो एक थोड़ा सा अनुमान लगाने का प्रयास करना है और ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है, यानी 7.29 का वर्ग 2.7 प्राप्त होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप नोट करते चलिए। आइए अब इसमें हम दो संख्याओं के उदाहरण देखते हैं जिससे हम वर्गमूल निकालते हैं दशमलव वाले में। तो हमारे पास संख्या है 42.25 या 42.25 और ये हमारी टेक्स्ट बुक का तीसरे प्रश्न का है चौथा पार्ट। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वही विधि इसमें भी काम में लेंगे हम। और इसमें हम जोड़े बनाएंगे इकाई की तरफ से, दशमलव को ध्यान में नहीं रखना है जोड़े बनाते समय, उत्तर में इसका ध्यान रखना है। ये दो जोड़े बन गए। अब हम देखते हैं इसको आगे। इसमें हम 4, 5, 6 का हम दे सकते हैं और यह आएगा हमारा 36 और हमने यहाँ भी लिख लिया और दशमलव लगा लिया। अब इसको घटा देते हैं हम 6 और पूरा का पूरा जोड़ा हमने वापस नीचे उतार लिया और इसमें अगली स्टेप में इसको डबल करके हमने लिख लिया। अब यानी कि हम इसको 5 से गुणा करें, 5 इसमें रख करके, तो 125 गुणा 5 करेंगे तो ये हमारा 625 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर भी ये रख दिया और 625, कोई भी शेष नहीं बचा, तो ये हमारा वर्गमूल पूरा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं प्रश्न लिख लेता हूँ, जब तक आप थोड़ा नोट करिए। मैंने प्रश्न लिख लिया है। अब देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न संख्याओं में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें से हमें घटानी है, क्या संख्या घटानी है कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब हमारा प्रश्न कह रहा है 402 के बारे में बताइए क्या घटाना है और उसका वर्गमूल कितना आएगा घटाने के बाद। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें प्रयास करेंगे 402। अब हमने जोड़े बना लिए इसमें इकाई की तरफ से। तो अब सबसे पहले हमने 2 से 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा, यहाँ पर 0 और ये 0 2 हमने अगला जोड़ा उतार लिया ऊपर से। अब ये यहाँ पर इसमें प्लस करने पर 2, यहाँ 4 हो गया, लेकिन ये हमारा 2 अतिरिक्त है। तो जो संख्या हमारी शेष इसमें बचती है जिसको हम नहीं भाग दे पा रहे हैं वर्ग संख्या के साथ, तो उसे हम इसमें से घटा देंगे। तो इसमें हम 402 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 400। अब इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वापस से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो हम इसको 400 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 2 दूनी 4 और इस जोड़े का यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, ये 4 हो गया, यहाँ पर 0 और ये 0 0 है। तो जोड़े के लिए वर्गमूल में एक 0 आती है, तो ये हमारा 420 का वर्ग है। तो इसके बाद हम एक सवाल और करते हैं, प्रयास करते हैं इसमें। ये अगले सवाल में हमारे पास संख्या है 1989। अब इसमें से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए और फिर उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं हम। 1989, तो इसमें वही प्रयास करेंगे हम। देखिए 4 का वर्ग इससे कम रहेगा, 5 का ज़्यादा हो जाएगा। तो और अगले जोड़े को फिर हम इसका बाकी करने के बाद उतार लेंगे। इसमें 4 जोड़े वापस, ये हो गया 8। अब इसको अगली स्टेप पे हम देखते हैं कि इससे बराबर या कम होना चाहिए।
तो हम इसमें देखते हैं ये कम रह रहा है, 84 गुना 4 करके देखते हैं। ये इसके लगभग पास में जा रहा है, 5 से करेंगे तो ये 400 से ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको 4 से ही मानते हैं। तो हमारे पास 84 और यहाँ पर 4 रख लिया हमने, 4 से गुना करते हैं तो 336 आएगा, आपने गुना करके देखा है अभी। और बाकी करने पर हमारे पास संख्या बचेगी शेष 53। तो हम क्या करेंगे, इसको 53 को इसमें से घटा देंगे, इसमें से 53 घटा देंगे, तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी, 1936। अब 1936 जब हमें संख्या प्राप्त हो गई तो फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, हमें कितना प्राप्त होगा। आइए देखते हैं अब। चार से इसको डिवाइड करते हैं वर्गमूल से, 16, 3 और 300, ये 36 हमने उतार लिया। 4 इसमें अगली स्टेप में जोड़ना है हमें, ये हो गया 8। और फिर वापस इसको हम 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 और 4 चौको 16, तो ये हमारा 336 प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारा संख्या हो गई 44 का वर्ग। इस तरह से इन सवालों को हल करना है और ये बड़ी आसानी से हो जाएंगे। बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS।